आज गोल्ड का फैसला हो जाएगा कि गेम सेलर्स के हाथ में है या फिर बायर्स के हाथ में है, क्योंकि आज एफओएमसी की न्यूज है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूज किस टाइम आएगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर देखें तो ये हमारे पास 29 जुलाई को जो हमारी एफओएमसी की न्यूज आनी है वो आनी है जनाबे वाला 11 बजे 11:01 पे हमें पता चल जाएगा कि फेडरल रेट कट करता है या फिर नहीं, और हमें एक मूव मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो रेट कट होगा या फिर नहीं कट होगा या फिर सेम डाटा आता है, इस न्यूज पे मेरे ख्याल से मैनिपुलेटिव मूव होगी। ठीक है, और जो रियल मूव है मेरे ख्याल से वो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगी, जो कि 11:30 बजे है। मतलब कि फेडरल फंड रेट के न्यूज के आधे घंटे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, असल मूव जो सी है वो हमें तब देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा कल के दिन दो मजीद हमारे पास न्यूज़ है हाई इंपैक्ट की। थर्सडे वाले दिन 30 जुलाई को, और जो फर्स्ट न्यूज है वो है जी एडवांस जीडीपी का डाटा। उसके बाद सेकंड न्यूज है हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, और ये जो दोनों की दोनों न्यूज़ है ये इकट्ठी आएंगी 5:30 बजे कल शाम के टाइम पे। सो आज और कल 2 दिन के अंदर हमारे पास बड़ी बड़ी न्यूज़ है। सो इन न्यूज़ में मैंने किस साइड पे ट्रेड करनी है वो तो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में सिग्नल ड्रॉप करूंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीमियम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग डीएम करके जो सा है वो उसका लिंक ले सकते हैं। सो अभी हम टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली क्या सीन है, गोल्ड साहब के क्या चांसेस हैं, टेक्निकली कहां से हमें हेल्प मिल सकती है एफओएमसी में। तो ये मैंने 2 ब्लॉक्स ऑलरेडी ड्रा कर रखे हैं आप लोग के लिए। ये बॉटम पे हमारे पास एक जोन था, स्पोर्ट जोन था, और इसका एरिया बनता है 3999 से लेकर 4010 का, मतलब कि 4000 से लेकर 4010 का। और ऑलरेडी गोल्ड साहब ने इसको टैप किया है, और टैप करने के बाद एक अच्छा पुल बैक ले लिया है ऑलरेडी। और जो हमारे पास टॉप पर ब्लॉक है, ठीक है, वो कौन सा है, उसका क्या लेवल है, उसको भी एक नजर हम देख लेते हैं। तो वो एरिया हमारे पास है जनाबे आला इस रिजेक्शन ब्लॉक का 4069 से लेकर 4075 का। ठीक है, तो ये हमारे पास है एज अ सेल का जोन है, जहां से रिजेक्शन लेके गोल्ड साहब ड्रॉप हो सकते हैं। और ये हमारे पास बॉटम पे ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ऑलरेडी मार्केट ने टैप करके एक पुल बैक ले लिया है बाय साइड पे। असल गेम अब स्टार्ट होनी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टॉप पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि सेल के स्विंग को जो सा आइडेंटिफाई कर रही है, और उसी ट्रेंड लाइन को टैप करते हुए मार्केट नीचे की साइड पे ड्रॉप होती जा रही है। तो ये हमारे पास वो ट्रेंड लाइन है जिसपे हमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2 टैप्स नजर आ रहे हैं, और तीसरा टैप हो सकता है कि अगर गोल्ड साहब इस लेवल तक, इस एरिया तक आते हैं तो फिर हमें यहाँ पे इस तरह ये थर्ड टैप मिलेगा, और यहाँ पे सेल का सेटअप मिलेगा तो एक लंबी सेलिंग देखी जा सकती है। दूसरी चीज, इस एरिया को, इस जोन को ऑलरेडी गोल्ड साहब ने टैप कर लिया है। ठीक है, तो अगर अब दोबारा ये डाउन साइड पे आता है तो ज्यादा चांसेस होंगे कि इसको ब्रेक डाउन कर देगा, और उसके बाद यहाँ से मजीद ये गिर सकता है। इसके अलावा H4 में मैं आप लोग को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में। तो अगर तो न्यूज टाइम तक ये गोल्ड यहाँ तक ही रहता है, इसी एरिया के आसपास रहता है, मतलब ये जो एक हमारे पास बॉक्स बन रहा है, ये एरिया बनता है जी 4070 से लेकर 4000 का एरिया। अगर तो एफओएमसी से पहले पहले गोल्ड साहब इसी एरिया में रहते हैं, इसको ब्रेक करके अप साइड पे नहीं जाता, तो फिर ज्यादा हाईली चांसेस यही है कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, इसका मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करना है, और उसके बाद इसने बड़ी ही तेजी के साथ ड्रॉप हो जाना है। लेकिन अगर इसने बाय साइड पे जाना है तो बाय साइड के लिए ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर तो इसने इस ट्रायंगल का बाय साइड पे ब्रेकआउट करना है तो फिर तो सबसे पहले इसको आना पड़ेगा जी 4150 के आसपास। ठीक है, तो यहां से एक बड़ी मूव देनी पड़ेगी 4150 के आसपास आने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मजीद एक और इसको मूव चाहिए होगी बाय साइड करने के लिए, ताकि इस पैटर्न को ये ब्रेकआउट करे और बाय साइड पे निकले। ठीक है, इसके अलावा H1 में मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूं कि ये जो हमारे पास टॉप पर जोन है, ये हमारे पास समझ लें कि सेल के लिए एक लास्ट पीओआई है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास एरिया है ना 4080-85 से लेकर 4065 का, ये हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तो मार्केट ने इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी और यहां से ये ड्रॉप नहीं होता, तो फिर ये सीन हो सकता है कि ये तेजी के साथ ही बाय साइड पे निकले, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट पीओआई है जहां से हमें सेल साइड की कंफर्मेशन मिल सकती है। अदरवाइज अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता गोल्ड, तो फिर यहां से इसने निकलना है बाय साइड पे, और किसी जगह पे इसने ब्रेक नहीं लगानी, और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा भाई साहब वो यही है, ये जो इसने लास्ट वीक हाई लगाया था, ठीक है, 4166 का, और उसके बाद इसने मजीद अपसाइड पे निकल जाना है, और सेकंड टारगेट है हमारे पास सीधा सीधा 4300 का। लेकिन अगर डाउन साइड पे जाता है तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से हमें स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड्स मिलेंगी, और मेरे ख्याल से जो ज्यादा लिक्विडिटी है वो गोल्ड की सेल साइड पे पड़ी हुई है, इसलिए मार्केट उस तरफ जाती है जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ ट्रेड करनी है तो फिर आप लोग फटाफट मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि प्रीमियम ग्रुप में जब भी कोई भी सेटअप बनता है वहां पे आपको सिग्नल मिलेगा। और मेरे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए चैट ग्रुप भी है, जहां पे आप लोग ग्रुप में मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी टाइम आप लोगों ने जो भी ट्रेड करनी हो, किसी भी पेयर पे करनी हो, आप किसी भी टाइम
मैसेज करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो होप सो गाइस मैंने डिटेल के साथ FOMC टेक्निकली आप लोग के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम की जाए यूट्यूब के ऊपर, तो फिर मिनिमम 50 लोग यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है, लाइव स्ट्रीम के लिए, तो आपका भाई हाजिर है। तो फिर हम न्यूज आने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले ही बैठ जाएंगे, ताकि जब न्यूज आए तो हमारी जो बायस है वो क्लियर हो और लाइव स्ट्रीम में भी हम लोग जो है वो ट्रेड करें और लाइव ट्रेड से जो है ना वो मजे उठाएं। तो कि जनाब उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट फोरकास्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।